हेलो दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार। आज हम करेंगे हरियाणा। हरियाणा और इसके पड़ोसी राज्य। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे स्थापना की। हरियाणा की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना होती है और ये 17वें राज्य के रूप में बनता है 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। तो हम बात करेंगे, ये पूर्वी पंजाब से अलग होकर बना है। पूर्वी पंजाब से अलग होकर बना है। और अलग होने का इसका आधार क्या था? भाषा। दो भाई थे, पंजाब और हरियाणा। जो हमारा बड़ा भाई है वो कौन है? पंजाब। इससे हमारा झगड़ा हुआ भाषा के आधार पर। कुछ मतभेद हुए और वे धीरे धीरे बड़े होते चले गए। जब साथ रहना मुश्किल हो गया, तब 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया और 18वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1966 में होता है। तो हम बात करेंगे हरियाणा की उत्पत्ति की, कि हरियाणा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो एक सैन्यजोई काल से इस हरियाणा की उत्पत्ति मानी जाती है। सैन्यजोई काल क्या, कौन सा काल है? ये 25 करोड़ वर्ष पहले का काल है, जब डायनासोर हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे पृथ्वी में की प्लेटें आपस में टकराई, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। और उसी परिवर्तन के दौर में हमारे नदी, नाले, मैदान, पहाड़ियों का निर्माण होता है सेनेजोइक काल के अंदर। तो हम बात करेंगे भारत में हरियाणा की स्थिति। तो भारत में हरियाणा की स्थिति से हमारा क्या मतलब है कि इसकी कौन सी दिशा में है ये? तो भारत के उत्तरी राज्य है ये। भारत का कौन सा राज्य है? उत्तरी राज्य। उत्तरी राज्य से हमारा क्या मतलब है यहाँ पर? उत्तरी राज्य से हमारा मतलब है, जब भी हम कोई भी डायरेक्शन बतानी होती है तो हम इस प्रकार से ये रेज बनाते हैं। तो जो हमारा पूर्वी भाग है, जो हमेशा हमारे दाईं हाथ की तरफ होता है, और जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो पश्चिमी दिशा है। और जो हमारे सिर की दिशा में होती है वो होती है हमारी उत्तर दिशा। और जो बिल्कुल पैरों की तरफ है वो है दक्षिण दिशा। तो भारत में स्थिति कौन सी है? ये हमारा उत्तरी राज्य है। तो फिर हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध के बारे में। कौन से गोलार्ध में है? देखिए, पृथ्वी को यदि दो भागों में बांटे तो ऐसी वो कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? वो है हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। तो हम कौन से गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में हैं। हम बात करेंगे हरियाणा के पड़ोसियों के बारे में, किस किस के साथ हमारी सीमा लगती है। तो सबसे पहले जो हरियाणा है वो एक लैंडलॉक्ड राज्य है। हरियाणा क्या है? एक लैंडलॉक्ड राज्य है। इससे हमारा क्या अभिप्राय है? इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती और किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं लगती। उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट। तो हम हरियाणा के पड़ोसियों के बारे में बात करें तो हमारे 7 पड़ोसी हैं। पड़ोसी क्या है?
किसको बोलेंगे? जिसकी हमारी दीवार के साथ दीवार लगती है। और बड़े लेवल पर देखें तो हमारे कौन कौन से जिले हमारे पड़ोसियों के साथ लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? वह है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये हमारे 5 पड़ोसी राज्य हैं। फिर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारी सीमा लगती है? तो वो हैं 2। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। एक है दिल्ली और एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी भी है। केंद्र शासित प्रदेश से हमारा क्या अभिप्राय है? केंद्र शासित प्रदेश उसको बोला जाएगा जहां पर केंद्र की सरकार होगी। सभी कानूनी प्रक्रियाओं के ऊपर केंद्र सरकार, सभी जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं वो सभी केंद्र के द्वारा सोल्व की जाएंगी। तो आगे हम देखते हैं राजस्थान के साथ हमारी सीमा कितनी है और कौन कौन से जिले इसके साथ लगते हैं। तो हरियाणा की राजस्थान के साथ सीमा कितनी लगती है? वो है 1262 किलोमीटर। हम राजस्थान के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। तो जो ये सबसे लंबी सीमा रेखा हम राजस्थान के साथ बनाते हैं, हमारी बाउंड्री राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लगती है। तो राजस्थान की अपनी एक अलग ही पहचान है, सांस्कृतिक तौर पर भी और खाने जो उनका खान पान है उसके तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। कहते हैं कि पड़ोसियों का असर हम पर भी पड़ता है। जितने भी हमारे जैसे राजस्थान से जो पहनावा है या फिर जो गाने हैं, जो खाना है, जो रेसिपी बनाई जाती हैं, वे एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? शेयर होती हैं। तो हम बात करेंगे राजस्थान का जो पुराना नाम है वो क्या था? राजपूताना। राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता था। तो ये राजपूताना है, ये राजस्थान को किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जॉर्ज थॉमस ने कहा था, जो आयरलैंड का एक लुटेरा था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का एक लुटेरा था जिन्होंने राजस्थान के रास्ते होते हुए हरियाणा में प्रवेश किया था और हांसी के ऊपर आक्रमण किया था, हांसी के ऊपर अपना कब्जा किया था। तो हम बात करेंगे राजस्थान की हमारी सीमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजस्थान क्या है? हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यदि हम ऐसे समझें, ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो दक्षिण इधर है और दक्षिण पश्चिम और इधर है। तो हमारे हरियाणा के ये इस तरफ है, ऐसे हरियाणा के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है। कितनी सीमा बनाता है? 1260 किलोमीटर। ये राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। हरियाणा के 7 जिले के साथ राजस्थान के 7 जिले, मतलब हमारे भी 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो हम बात करेंगे कौन कौन से जिले हैं वो। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार किसके साथ सीमा लगती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ सीमा लगती है। तो सब सिरसा के बारे में यदि हम बात करें तो सिरसा सबसे हमारा क्या है? पश्चिमी, हरियाणा का पश्चिमी भाग है। सिरसा क्या है? हरियाणा का पश्चिमी भाग है। अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें, अक्षांश और देशांतर में देखें, तो सिरसा का जो चौटाला गांव है वो हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और
चौटाला से हमें, जिसको हम बोलते हैं ओम प्रकाश चौटाला का गांव, ये गांव राजनीतिक दृष्टि से भी अपनी एक पहचान रखता है। तो सिरसा की यदि हम बात करें अक्षांशों में, तो ये हमारा है 30 डिग्री 28 मिनट, 30 डिग्री 28 मिनट इसकी लोकेशन है सिरसा की। तो हम बात कर रहे थे हनुमानगढ़ के साथ, जो राजस्थान का जिला है, तो 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। आगे हम देखते हैं कि हरियाणा के भिवानी के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ये 3 जिले हैं, 3 जिले भिवानी के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो हम आगे देखते हैं महेंद्रगढ़ के साथ। महेंद्रगढ़ के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो सबसे पहले आता है अलवर, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। तो सबसे ज्यादा सीमा यदि यदि हम बात करें दक्षिण की तरफ हरियाणा की, वो महेंद्रगढ़ बनाता है। महेंद्रगढ़ के साथ राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। हम बात करें आगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी की सीमा किसके साथ लगती है? अलवर के साथ। फिर आता है हमारा नूह, और नूह की सीमा लगती है अलवर और भरतपुर के साथ। फिर हम बात देखते हैं कि जो नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर है, और फिरोजपुर झिरका जो नूह के अंदर है, राजस्थान के साथ 3 ओर से घिरे हुए हैं। ये 3 ओर से घिरे हुए का क्या मतलब है, हम देखते हैं। जैसे ये हमारा राजस्थान हो गया, और ये ऐसे, ये हमारा नारनौल है, और ये क्या है? फिरोजपुर झिरका, फिरोजपुर झिरका। कई बारी क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए कि कौन से वो जिले हैं जो राजस्थान से 3 ओर से घिरे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ का नारनौल और नूह का फिरोजपुर झिरका राजस्थान को 3 ओर से घेरे हुए है।